जय सिया राम। इस वक्त हमारे सामने आदरणीय कथावाचक आप हैं, ज्योतिषाचार्य भी हैं, सुरसेन ब्रिजवासी जी, जो कि हनुमान चालीसा पे लगातार कई दिनों से, कई महीनों से बल्कि आप विश्लेषण कर रहे हैं। और कोशिश हमारी यही है कि हनुमान चालीसा के जो गुरहार्थ हैं, जो रहस्य हैं, उनको आप समझ पाएँ और उसके बाद उसका पाठ करें तो फलाफल में वृद्धि हो जाती है। जो कि किसी भी पाठ को अगर हम समझकर, उसके अर्थ को जानकर अगर हम पाठ करते हैं तो भाव उत्पन्न होता है और उसके बाद फिर शुभ फलों में वृद्धि होती है। आचार्य जी कहने की आवश्यकता नहीं, हनुमान जी तो सब सुख देने वाले हैं। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आज की कड़ी में क्या बता रहे हैं आप? जी, कल से हम आगे बढ़ते हैं आज की चौपाई में। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही, जलधि लांघे गए अचरज नाही। साधारण सार्थ हम देखते हैं तो प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। ठाकुर जी की राम नाम की मुद्रिका को और मुख में रखा और समुद्र को पार कर गए, लांघ गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, अचरज नहीं। लेकिन अब इस पर आते हैं कि प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। हनुमान जी ने प्रभु की मुद्रिका को मुख में क्यों रखा? हाथ में भी रख सकते थे। मुद्रिका तो हाथ के लिए बनी हुई होती है। आपके पास कोई मुद्रिका है तो आप उसे हाथ में ही पहनेंगे, या कोई वस्तु हाथ में ही लेके जाएंगे, या कोई ले जाने वाली वस्तु है तो हाथ में लेके जाएंगे। और मान लीजिए कि आप ये कहें कि नहीं, वो उनके स्वामी की मुद्रिका थी तो पहन नहीं सकता है सेवक, तो कोई बात नहीं, मुट्ठी में हाथ में तो रख सकता है। अब मुख में रखने से तो कई बार तो ये आशंका होती है कि उसकी पवित्रता भंग हो जाएगी। हाँ भाई, आपने कोई चीज मुख में, अगर आप किसी चीज वस्तु का आप मुख से स्पर्श करते हैं तो वो तो हम लोग अशुद्ध मानते हैं उसे, है, हम दूसरे को भी नहीं देते। अगर मैंने जल पिया और वो अशुद्ध हो गया तो किसी दूसरे को भी हम लोग नहीं देते कि नहीं भाई ये अशुद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने इसको पान कर लिया, मेरे मुख से इसका स्पर्श कर लिया। लेकिन बाबा कहते हैं कि प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। वो कहते हैं कि ठाकुर जी की मुद्रिका, राम जी की मुद्रिका को हनुमान जी ने मुख के अंदर रखा और तब समुद्र को पार किया, तब समुद्र को लांघे। इसका भावार्थ क्या है? देखिए, प्रभु मुद्रिका, इससे स्पष्ट है कि वो मुद्रिका राम नाम की थी, राम की मुद्रिका थी। राम नाम अंकिता ऊपर, चकित चिदम उदरी पहचानी। तो माँ ने भी उसको देख करके कहा था कि राम की नाम की मुद्रिका यहाँ कैसे आ सकती है, माया से ऐसे रच नहीं जाई। तो ऐसी मुद्रिका जब हनुमान जी महाराज को राम जी ने दी तो राम जी ने ये कहा कि हे हनुमान, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सीता की खोज तुम करोगे, और तुम जब सीता की खोज करोगे तो सीता की खोज में यह मुद्रिका तुम्हें सहायक होगी। यह मुद्रिका तुम्हें सहायक होगी। सीता की खोज तो तुम करोगे, लेकिन उसमें जो आपके खोज करने में जो भी असुविधा होगी, जो भी परेशानियां होंगी, उन सब की निवृत्ति इससे हो जाएगी। दूसरे भाव में लोग यह कहते हैं कि राम जी ने इसलिए दी क्योंकि हनुमान जी को माँ ने कभी देखा नहीं था, तो पहचानने के लिए कोई प्रतीक चिन्ह चाहिए, और प्रतीक चिन्ह भी ऐसा होना चाहिए जिस पर माँ जानकी विश्वास कर ले। क्योंकि राक्षसों के यहाँ तो अनेकों प्रकार की माया होती है, और माया से संबंधित कोई वस्तु ऐसी हो जो रची जा सकती है, बनाई जा सकती है, तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो राम जी ने क्या अपने नाम की मुद्रिका दी, क्योंकि माया से आप सब कुछ बना सकते हो लेकिन राम नाम नहीं बना सकते है। क्योंकि ये प्रसंग मंदोदरी के समय में भी आता है। मंदोदरी ने रावण से कहा था कि रावण, तुम इतना प्रयास कर रहे हो लेकिन फिर भी जानकी आपको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो क्यों ना तुम राम बन करके चले जाओ, है? इतना सब काहे को ये सब कर रहे हो? राम ही बन जाओ, राम ही बन जाओ, राम बन करके बोलो मैं राम आ गया। तो रावण ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मंदोदरी, मैंने ये करके नहीं देखा, मैंने करके देखा, लेकिन जैसे ही मैं राम बना, राम बनते ही मेरे अंदर से वासनाओं का नाश हो गया, मेरे जो काम की जागृति है वो समाप्त हो गई।
आप सोचिए, विचार करिए, समझिए, जो केवल और केवल प्रभु का नकली रूप धारण कर रहा है, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उस रूप को धारण करने के बाद उसके अंदर से वासनाएं समाप्त हो रही हैं, उसके अंदर से काम समाप्त हो रहा है, तो आप सोचिए राम का प्रभाव कितना प्रबल रहा होगा। बिल्कुल, शुभता का उदय हो गया। आप विचार करिए, क्योंकि आज के समय में भी अगर कोई किसी का स्वरूप आप रामलीलाएं देखते हैं, रासलीलाएं देखते हैं, तो आप उस पात्र को देखिए जो राम जी का या कृष्ण जी का रोल कर रहा होता है, जो पात्रता उनकी दिखा रहा होता है, वो वास्तविकता में इतना अंदर घुस जाता है कि कई बार वो आप देखेंगे तो आपको उनके अंदर ऐसा लगने लगता है कि ठाकुर जी का स्वरूप है। बिल्कुल, आपके अंदर वो भाव, वो फीलिंग आने लगती है कि वास्तव में ये ठाकुर जी का स्वरूप है, जबकि आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये ठाकुर जी नहीं है और ये केवल उनके स्वरूप में ही एक दृश्य दिखाई देता है। हाँ, अभिनेता है, उसको कोई अभिनय कर रहा है, वास्तविक में राम जी नहीं है या श्याम जी नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार हमारे अंदर से ऐसी भावना प्रकट हो जाती है। और चूंकि मैं तो ब्रज में रहा हूं, तो मैंने देखा है रामलीलाओं में, रासलीलाओं में, और उन पात्र के आप जीवन में भी जाइए ना, तो भी बहुत ज्यादा उनकी नजदीकियां उस तरह की हो जाती हैं, सिमिलरिटी, समानता बहुत ज्यादा हो जाती है। मतलब इस अभिनय के बाद का जो स्वरूप है, उनका चरित्र है, वो भी धीरे धीरे उसी में धीरे धीरे वैसे ही होने लगता है। वैसे ही, मतलब उसी स्थिति में वो जाने लगते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। लंबे समय तक करने के बाद उसी कैरेक्टर में एक तरह से आ जाते हैं, वो घुस जाते हैं पूरी तरह से। उनके वास्तविक उनका जो जीवन है उसमें भी वो झलकने लगता है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो ये मैंने देखा है। तो मंदोदरी से रावण कहता है कि मैं जाना चाहता हूं, लेकिन जैसे ही मैं राम जी का रूप लेता हूं तो मेरे अंदर से सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं, विषय, विकार, वासना सब समाप्त, और केवल मेरा हृदय पवित्र और स्वच्छ हो जाता है। फिर मुझे परस्त्री मातृवत दिखाई देती है, तो इसलिए मैं कैसे जा सकता हूं। तो आप विचार करिए, ऐसे राम का इतना बड़ा प्रभाव है कि उसमें अगर आप काल्पनिक भी राम बनते हैं तो भी आपके अंदर उसकी पात्रता झलकती है, दृश्यमान होती है, आपको अनुभव में आती है, और वो भी रावण जैसे व्यक्ति को। साधारण व्यक्ति को समझ में एक अलग बात है, लेकिन जिसके अंदर नकारात्मकता कूट कूट के भरी हुई है, बुराइयों का पराकाष्ठा जिसके भीतर है, बुराइयों की जो पराकाष्ठा का लेवल है, उसके बाद भी अगर वो ऐसा कर रहा है और उसके बाद उसे राम जी का स्वरूप अपने जीवन में दिखाई दे रहा है, तो आप समझिए कितना बड़ा प्रभाव है राम नाम का। तो ऐसे राम नाम को राम जी ने हनुमान जी को प्रदान किया कि आप मेरी मुद्रिका लीजिए। अब हनुमान जी विचार करने लगे कि राम जी ने ये मुद्रिका मुझे प्रदान की, और ये राम की मुद्रिका है, इसलिए इसे सुरक्षित रखना और व्यवस्थित रखना ये मेरा दायित्व है। तो कहा कि भाई आप हाथ में रख लो, राम की मुद्रिका है, मुट्ठी में बंद कर लो। तो हनुमान जी ने कहा अगर मैंने राम नाम को हाथ में रखा और मुझे जाना लंका है, वहां राक्षस मिलेंगे हैं, और मुझे हाथ का प्रयोग भी करना पड़ेगा, तो चलेगा कुछ। मुटका एक महाकपिहनी रुद्र ममर धरनी धर्मनी है, तो मुष्टिका तो वहां चलेगी, और राम नाम मेरे हाथ में, और मैं हाथ चलाऊंगा तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, देखो वैसे तो राम का नाम है, वैसे तो राम का नाम लिए फिर रहा है साथ में, और दूसरा लोगों के ऊपर इस तरह से प्रहार कर रहा है। अगर आप देखें कोई साधु के वेश में, संत के वेश में, ब्राह्मण के वेश में जाकर के कहीं मार्ग में किसी के साथ अभद्रता करे, कुछ गलत करे, तो लोग क्या कहते हैं, अरे भाई वैसे तो साधु बने हो, है वैसे तो संत बने फिरते हो, वैसे तो महात्मा बने फिरते हो, और काम ऐसा कर रहे हो, है। तो हनुमान जी ने कहा उससे राम नाम दूषित होगा, लोगों के दिमाग में गलत संदेश जाएगा कि भाई एक राम का उपासक राम नाम को गाने वाला, हाथ में रखने वाला, और इस प्रकार से अत्याचार कर रहा है, तो हाथ में राम के नाम को नहीं रखूंगा। तो विचार किए तब कहाँ रखना चाहिए। तो हनुमान जी ने, बुद्धि ने निर्णय लिया कि भैया राम का नाम तो हमेशा मुख में होना चाहिए, है, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तो हनुमान जी ने कहा कि राम का नाम तो मुख में रखना चाहिए। राम का नाम मुख में रखने के लिए बड़े बड़े वेद पुराण शास्त्र सब कोई कहता है, और सब कहते हैं कि जन्म जन्म मुन जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही।
है। व्यक्ति संत महात्मा अनेकों जन्मों तक तपस्या किस लिए करते हैं कि भैया जब जीवन का अंत समय आए तो उस समय राम नाम हमारे मुख में आ जाए, क्योंकि अंतिमति सगति। शास्त्र कहता है अंत समय आपके अंदर जो विचार होंगे, जो आप बोल रहे होंगे, जो सोच रहे होंगे, दूसरे जन्म में आपको वही प्राप्त होता है, वैसी ही गति आपको होती है। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी संत महात्मा इसलिए तब करते हैं क्या कि अंत समय पर राम नाम उनके मुख से निकल जाए। लेकिन दुर्भाग्य यह है हम लोगों का कि अंत समय पर राम नाम नहीं निकलता है। इसलिए जीवन भर हम लोग तब करते हैं ताकि जीवन भर व्यक्ति जो करता है अंत समय वही उसे याद आता है या उसी में उसकी रुचि रहती है, प्रवृत्ति रहती है। इसलिए जीवन पर्यंत संत महात्मा जब तब करते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि ऐसा अवसर मुझे मिल रहा है कि मैं राम के नाम को मुख में रख सकता हूं, तो मेरे तो दोनों काम हो जाएंगे, मुख की पवित्रता भी हो जाएगी और मेरे ऊपर राम नाम की कृपा भी हो जाएगी। क्योंकि वैसे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब प्रभु नाम की, राम नाम की कृपा होगी तो मैं अवश्य कुछ कर सकता हूं। क्योंकि राम में उतनी सामर्थ्य नहीं जितनी राम के नाम में है। नाम का बड़ा प्रभाव है, क्योंकि राम ने तो शायद 1 2 4 10 20 50 को उद्धार किया होगा, लेकिन राम के नाम ने करोड़ों करोड़ों व्यक्तियों का उद्धार कर दिया और करोड़ों करोड़ों को सन्मार्ग मार्ग पर लगा दिया। राम ते अधिक राम कर नामा। तो नाम का बड़ा प्रभाव है राम जी के का। तो ये राम नाम हनुमान जी ने इसलिए मुख में रखा ताकि मेरे मुख की भी पवित्रता इससे हो जाएगी। इसलिए प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल्दी लांघ गए अचरज नाही। तो राम नाम जिसके मुख में हो गया, राम नाम जिसके जीवन में हो गया, राम नाम जिसके व्यवहार में हो गया, उसके लिए दुनिया में फिर कोई कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, सब निम्न हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जिसके मुख में राम नाम है, जिसके जीवन में राम नाम है, जिसके आचरण में, व्यवहार में राम नाम है, उसके लिए समुद्र को लांघना कोई बड़ी बात नहीं है। वो इस प्रकार से समुद्र को लांघ सकता है जैसे छोटा बच्चा अपने खेल में बनाई हुई नदी को एक झटके से पार कर जाता है। ठीक उसी प्रकार से राम के नाम को मुख में धारण करने वाला या राम के नाम से अपने आप को चलाने वाला, अपने जीवन को व्यवस्थित करने वाला व्यक्ति अगर राम नाम का साथ लेगा तो चाहे एक समुद्र की बात नहीं, करोड़ों करोड़ों समुद्र हो तो भी उन्हें आसानी से पार कर सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। मंत्र महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुक्त हेतु उपदेशु। बाबा कहते हैं कि राम नाम का इतना जबरदस्त प्रभाव है कि स्वयं भगवान शंकर भी इस नाम का जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, ताकि वो स्मरण इसलिए करते हैं ताकि उन्हें उस नाम के जपने में आनंद की अनुभूति होती है, सुखद अनुभूति होती है। हम देखिए ये वास्तविकता है और स्वाभाविक है कि हम जो भी काम कर रहे होते हैं इसलिए करते हैं ताकि हमें उससे सुख मिले या शांति मिले या हमारा कारोबार बढ़े या हमारा पैसा बढ़े, कोई ना कोई हमारा स्वांत सुख जरूर होता है, अपनी लालसा उसके अंदर जरूर होती है कि हम इस भाव को लेकर के इसे कर रहे हैं। तो भगवान शंकर भी जब राम का नाम लेते हैं तो वो आत्म सुख के लिए लेते हैं, वो अपने मन की शांति के लिए लेते हैं, वो अपनी आत्म शांति के लिए लेते हैं। और राम नाम का प्रभाव तो इतना प्रबल है कि रामायण में ही कहा गया है, मंत्र महामण विषय ब्याल के, मैठत कठिन कुअंक भाल के। शास्त्र कहता है कि राम नाम जो है ऐसा दिव्य और श्रेष्ठ है कि इसके गाने से, इसके स्मरण करने से जो कठिन दुर्गम जो आपका भाग्य लिख गया है उसको भी सुगम और सहज सरल बनाने का काम ये राम का नाम करता है। जैसे कितना भी कठिन विष हो है, लेकिन विष के बराबर में मणि होती है, मंत्र महामणि विषय ब्याल के। तो उस मणि को जब प्राप्त आप कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत सारी चीजें सहज हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से जो राम का नाम है जब उसे गाते हैं आप तो मैठत कठिन कुअंक भाल के हैं, तो जो आपके जो भाग्यश्री होना चाहिए है, जो यक्षश्री होना चाहिए, जो क्षयश्री हो रखा है उसे मिटा करके यक्षश्री भाग्यश्री को लिखने का काम जो करता है वो राम का नाम करता है। इसलिए हनुमान जी महाराज ने उस राम नाम को अपने हृदय में धारण किया और उसको मुद्रिका को मुख में रखा। क्यों? क्योंकि उस पर राम नाम लिखा हुआ था और राम नाम लिखी हुई प्रतीकात्मक वस्तु को मुख में धारण करने का भाव यह है कि उस नाम के सहारे में उस पार
जा रहा हूं। और वास्तव में हनुमान जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि मेरी सामर्थ्य नहीं थी, क्योंकि जिस समय मां जानकी के पास में गए तो मां जानकी से जब ये सब लंका दहन कर दिया हनुमान जी ने, तो मां जानकी के पास में गए और कहा, मां उधर से तो मैं आ गया, लेकिन इधर से अब कैसे जाऊंगा? तो जानकी ने पूछा, क्यों? जैसे उधर से आए थे वैसे ही इधर से जाना है, कौन सी बड़ी बात है? तो हनुमान जी ने कहा, नहीं नहीं मां, इसमें थोड़ा सा भेद है। जब मैं उधर से इस पार आया था तो मुझे लाने का सहारा प्रभु के नाम की मुद्रिका थी। उस पार से इस पार में उस मुद्रिका के सहारे आ गया। अब वो मुद्रिका मैंने आपको दे दी, तो अब इस पार से उस पार जाने के लिए मेरे पास कोई सहारा नहीं है। तो आप कोई ऐसा प्रतीक, कोई ऐसा चिन्ह दीजिए जिससे मैं इस पार से उस पार हो जाऊं। राम जी को यह दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि मां जानकी से मैं मिल करके आया हूं तो यह प्रतीक चाहिए। वास्तव में प्रतीक जो चाहिए वो मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि वो प्रतीक मुझे इस पार से उस पार पहुंचाएगा, और वही प्रतीक मुझे ये कर सकता है। तो मां ने चूड़ामणि उतार तब दयु, अपना चूड़ामणि दिया, और हनुमान जी कहते हैं कि उस चूड़ामणि के सहारे ही मैं लंका से और इस पार किष्किंधा पर्वत पर आया, और तब जाकर के प्रभु से मिला। मेरा कोई अस्तित्व नहीं था, इधर से जाने में मुद्रिका सहायक थी और उधर से आने में चूड़ामणि सहायक थी। तो ऐसे सरल व्यक्तित्व जिनका है, जिनके अंदर लेस मात्र भी अहम नहीं है, इतना बल पराक्रम होने के बाद भी ऐसे श्रेष्ठ हनुमान जी महाराज अगर वो समुद्र लांघते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और देखिए, लांग कौन सकता है? समुद्र क्या है? समुद्र को शास्त्रों में माया कहा गया है। तो लांग वही सकता है जिसके पास राम का नाम हो। बिना राम के नाम के आप समुद्र तो छोड़िए, आप कुछ भी नहीं लांग सकते। और समुद्र क्या है? ये माया है। और माया को लांघने के लिए आपको अपना बल नहीं चाहिए, आपको अपनी बुद्धि नहीं चाहिए, अपितु प्रभु कृपा चाहिए, है भगवत कृपा चाहिए, राम की कृपा चाहिए, हनुमान जी की कृपा चाहिए। तभी आप किसी भी माया से परे जा सकते हैं और उससे मुक्त हो सकते हैं, उससे आगे बढ़ सकते हैं। तो हनुमान जी कह सकते हैं, कहते हैं कि उस सागर जो था वो माया थी, 100 योजन माया का विस्तार था। उस माया को लांघने के लिए, उस समुद्र को पार करने के लिए मुझे राम नाम की आवश्यकता थी। क्योंकि दुनिया में जितनी भी प्रबल माया क्यों न हो, लेकिन भगवत नाम उसका लिया जाए तो उसका निवारण इस प्रकार से हो जाता है, जैसे कितने भी भयंकर बादल क्यों न हो, लेकिन जब पवन का प्रवाह बहता है, जब पवन बहती है, जब वायु बहती है, तो धीरे धीरे सारे बादल छट जाते हैं और सूर्य अपनी आभा बिखेरने लगता है। उसी प्रकार से जो दुनिया में चाहे कितनी भी भयंकर माया का प्रभाव क्यों न हो, जो भगवत शरणागति होता है, जो राम नाम के आश्रित होता है, जीवन में जिस प्रकार से हवा से बादल छट जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से राम का नाम गाने से, उसके प्रभाव से दुनिया के समस्त बादल माया के छट जाते हैं और आपको एक ईश्वर का मार्ग प्रशस्त होता है, जिस मार्ग पर चल करके आप प्रभु प्राप्ति करते हैं। ईश्वर से आपका साक्षात्कार होता है, ईश्वर से आपका मिलन होता है। जलधि लांघ गए अचरज नहीं। अच्छा, कहते हैं कि इसमें कोई अचरज नहीं है, आश्चर्य नहीं है, क्योंकि अगर साधारण दृष्टि देखा जाए तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। हाँ, बिल्कुल, बहुत मुश्किल है। क्योंकि समुद्र को लांघना, और वो भी इतने बेग के साथ और इतनी बाधाओं के साथ, 3 बाधाएं, आकाश मार्ग से सुरसा, पाताल मार्ग से सिंहिका और पृथ्वी मार्ग से स्वयं लंकिनी हैं। 3 बाधाओं को लांघना साधारण बात नहीं है। तीनों प्रकार की माया है, इस तीनों प्रकार की माया से पार पाना बड़ा मुश्किल होता है। और इस सब को पार पाने के बाद जो कृत्य हनुमान जी ने किया वो सच में ही अद्भुत है, सराहनीय है, और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अवर्णनीय है। लेकिन बाबा कहते हैं कि आश्चर्य साधारण व्यक्ति के लिए तो हो सकता है, लेकिन जो स्वयं, पहली बात तो हनुमान है, दूसरा राम का दास है, तीसरा राम नाम जिसके मुख में समाहित है, अगर वो ये समुद्र लांघ दे तो फिर कोई आश्चर्य की बात नहीं बनती है। क्योंकि तो कहने का भाव यह है कि इस समुद्र को, इस संसार सागर को वही लांघ सकता है जिसके ऊपर प्रभु कृपा हो। और दूसरी बात देखिए कि
हमारे जीवन में बहुत सारे संकट आते हैं, उन संकटों से हम बड़े त्रस्त हो जाते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं, और कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में जो संकट आया है वो अब दूर नहीं होगा या हम उससे नहीं निकल पाएंगे। ऐसी भावना लोगों के मन में घर कर जाती है, और घर करना स्वाभाविक है, क्योंकि जो स्थिति परिस्थिति बनती है उसे देख करके ऐसा ही लगता है। लेकिन आपको समझने वाली बात यह है यहाँ पर, और ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको अपने जीवन में न जाने ऐसे कितने घोर संकट आएंगे जो आपको लगेंगे कि आप इन्हें लांघ नहीं सकते हैं, आप इनके पार नहीं जान सकते हैं। लेकिन प्रिय भक्तों, आप विश्वास मानिए, अगर आपके ऊपर हनुमंत कृपा है, अगर आपके ऊपर भगवंत कृपा है, तो चाहे वो आपको कितने भी दुर्गम कठिन जटिल क्यों न लगते हों, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप उन सबको लांघ सकते हैं, आप उन सब से पार जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से समुद्र को लांघने में हनुमान जी को कोई भी श्रम नहीं हुआ, उसी प्रकार से आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, आपके जीवन को जो संकट हैं, एक दिन बाबा की ऐसी कृपा होगी कि आपको भी उन्हें लांघने में, उन्हें पार करने में कोई श्रम नहीं होगा। आज हम ये कह सकते हैं, आज हमको ये भले ही लगता हो कि नहीं नहीं समस्या बहुत बड़ी है और मुझे बहुत समय हो गया है, मैं बहुत समय से प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हमारी सोच में या हमारी समझ में भले ही ऐसा लगता हो कि बहुत समय हो गया है, समस्या का कोई समाधान नहीं है, लेकिन बाबा की समझ, बाबा की सोच हमसे कई गुना विशाल और अनंत है। तो वो जो सोचेंगे हमारे लिए अवश्य हितकर ही सोचेंगे, और कभी भी हनुमान जी किसी के लिए कोई गलत या बुरा नहीं सोच सकते हैं। बशर्ते फर्क इतना है कि हम जो कह रहे हैं वो उन तक कब तक पहुंचता है, और पहुंचने के बाद उन्हें कब कृपा करनी है, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। बहुत सारे लोग असहज हो जाते हैं, फोन आते हैं कि महाराज जी बहुत समय से ये कर रहे हैं लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा है। तो आराम नहीं मिल रहा है इसलिए आप धैर्य खो दें या उसे बंद कर दें तो वो कोई समाधान नहीं है। आप जिस क्रम में लगे हुए हैं या जिस पद्धति से लगे हुए हैं उससे निरंतर लगे रहिए, लगे रहेंगे तो अवश्य उसको स्वीकार किया जाएगा। जी जी। एक दृष्टांत आता है, कोई संत तपस्या कर रहे थे और उनकी तपस्या को बहुत समय जब बीता तो किसी एक यक्ष ने, किसी गंधर्व ने आकर के कहा कि भाई तुम्हारी तपस्या को प्रभु ने स्वीकार नहीं किया है। तो यह सुनकर के वो महात्मा नाचने लगे, गाने लगे, कूदने लगे। तो वो यक्ष गंधर्व बोला, भाई मैंने तुम्हें आकर के कहा कि तुम्हारी तपस्या को स्वीकार नहीं किया गया, इसका माने तुम्हारे जीवन की असफलता है, और तुम उसे सुनकर के नाच रहे हो, गा रहे हो, कूद रहे हो। उसने कहा नहीं नहीं, आपने जो कहा वो अलग है, लेकिन मैंने जो समझा वो अपनी जगह। आपने क्या समझा? बोले मुझसे इस बात से यह क्लियर हो गया कि प्रभु का मेरे ऊपर ध्यान तो है, उनकी नजर तो है। रही बात करुणा की, अगर आज नजर है तो कल करुणा कल हो जाएगी, अगर मेरे ऊपर नजर ही नहीं होगी तो करुणा कहां से होगी। अर्थात आज भगवान ने स्वीकार नहीं किया है तो कल को स्वीकार भी किया जा सकता है। आज भगवान रिजेक्ट नहीं करते तो एक्सेप्ट होने का मतलब ही नहीं उठता। आज अगर वो मुझे त्याग रहे हैं तो इसका मतलब कल मुझे अपनाएंगे भी। तो कहने का भाव यह है कि आप इस बात को लेकर के निराश न हो कि आपकी पूजा स्वीकार नहीं हो रही है, या बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें पता नहीं चल रहा है कि वो सुन भी रहे हैं हमारी या नहीं भी सुन रहे हैं। कहते हैं कई बार ऐसा लगता है कि हमें कि शायद वो हमारी नहीं सुन रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी कार्य जीवन में जो कठिन कार्य होता है, जो लोगों को देखने में भी कठिन लग रहा होता है, वो वास्तव में उतना सरल होता नहीं है। लेकिन वो सरल हो जाता है कब हो जाता है? जब भगवत कृपा हो जाती है, जब हनुमत कृपा हो जाती है, तो आपका वो कठिन से कठिन, वो आपका दुर्गम से दुर्गम काज भी सरल हो जाता है। जब वो सरल होता है तो आपके जीवन में भी वैसा होता है जैसे हनुमान जी ने किया कि प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जल दिलाधि गए अचरज नाही। तो वास्तव में ये राम की कृपा, हनुमान की कृपा का ही प्रभाव है कि हम अब जीवन में आए हुए बड़े से बड़े संकट को, घोर से घोर विषम परिस्थितियों को भी पार पा सकते हैं। और ये उतना ही सहज और सरल हो जाता है हमारे जीवन में जितना हमें वो कठिन और दुर्गम लग रहा होता है। वास्तव जीवन की वास्तविकता है, जब प्रभु की कृपा होती है तो इतनी सहज और सरल तरीके से होती है कि हम और आप उसे समझ भी नहीं पाते, या कई बार वो हमारी सोच से परे होता है, उतना हमने सोचा
नहीं होता जितना हमें मिल जाता है। तो ये ऐसी प्रभु की महिमा है और इसी महिमा का वर्णन इस चौपाई के माध्यम से किया गया है। तो आप भाव और श्रद्धा से, मुझे उम्मीद है कि इसका सभी लोग आनंद लेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। जी जी बिल्कुल आचार्य जी, आपने सही कहा। और ईश्वर हनुमान जी तो कृपा करते ही करते हैं, और गोस्वामी जी ने तो पूरा वो तरीका भी बता दिया है कि किस प्रकार से जो चीज़ें मुश्किल लग रही हैं जब पूरी होगी तो फिर अचरज भी नहीं होगा जी। सिर्फ और सिर्फ होता यह है कि भक्त उसको टाइम फ्रेम में बांध देते हैं। हाँ हाँ, एक समय में बांध देते हैं जिसकी वजह से लगता है कि कृपा नहीं हो रही है। बिल्कुल। कृपा का जब समय होता है तो वो कृपा उस वक्त होगी ही कृपा होगी। होनी ही लेकिन होनी हाँ, आपने जो समय बांध दिया है कि हमने हनुमान चालीसा किया और 41 दिन बीत गए, हाँ, आज 42वां दिन है और कृपा तो आई नहीं। इस टाइम फ्रेम से बचें और यकीन मानिए कृपा हनुमान जी निश्चित तौर पे। दो बातें देखिए, क्योंकि हम उनके सेवक हैं और सेवक पर स्वामी की कृपा कब होगी, ये आप सेवक लिख के नहीं दे सकता कि 10 दिन में मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए या मैं आपका 40 दिन का अनुष्ठान कर रहा हूं तो इसके बाद मुझे ये दे दीजिएगा। ये मतलब करना आपके हाथ में है। जो गीता कहती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, कर्म करिए वो ठीक है, लेकिन फल इतना मिलना चाहिए, इस टाइम में मिलना चाहिए, ये हमारे बस में नहीं है और न कभी बस में हो सकता है। ये तो उसके बस में है और वो जब देता है तो कई बार बहुत ज्यादा देता है। इसलिए आचार्य जी हनुमान भक्ति के जो भक्त हैं उन्होंने एक गीत भी सुना है यही के माध्यम से कि आज प्रभु मेरी बारी है मगर मर्जी तुम्हारी है। बारी तो मेरी है, आज मेरी ही बारी है, लेकिन फिर भी मर्जी तो हाँ बिल्कुल उन्हीं की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। महाराज जिसने उस समुद्र को लांग करके